जीवम जीवम तव जीवन सहीन जैन देखम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिंहा। पैंतीसवीं गाथा की चर्चा अपनी चलती है। गाथा का पाठ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 114। बद समिधि गोप्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोया चारित्रं बहुभेया नायक भाव संवर विशेषा समिति गुप्ति दसिधर अनुप्रेक्षा चारित्र जुपर सहन परिसय बहुवे संवर भाव मने जिन देव। व्रत समिति गुप्ति दशधर अनुप्रेक्षा चारित्र परिचय और बहुत प्रकार का चारित्र, यह सब संवर भाव के माने संवर के भेद जानना। इसके अंतर्गत धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा कल अपन ने पूरी की थी। 12 भावनाओं की पूरी चर्चा अपनी हो चुकी है। आज से चारित्र की चर्चा अपनी प्रारंभ होनी है। प्रश्न क्रमांक 166। धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा कल आपने देखी थी कि जो जीव को संसार दुखों से उठाकर मोक्ष पद में मोक्ष सुख में धरता है वह धर्म है। और ऐसे धर्म को प्राप्त करना ये वास्तव में धर्म अनुप्रेक्षा माने मात्र चिंतन करना ही उसको यहाँ पे धर्म अनुप्रेक्षा नहीं कहा जा रहा, क्योंकि यहाँ पे इन 12 भावनाओं को संवर का भेद कहा जा रहा है। तो संवर के भेद में मात्र शुभ विकल्प की नहीं है, क्योंकि शुभ विकल्पों से भी कर्मों का आश्रम हो, तो संवर का भेद कैसे हो? तो इसलिए माने यहाँ पे मात्र शुभ विकल्प की बात नहीं है, शुभ चिंतन की बात नहीं है। शुभ अशुभ विकल्पों से रहित निशुद्धात्मा में लीन होना, उसका नाम यहाँ पे धर्म कहा है। तो इस प्रकार संक्षेप में धर्म अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। मिला प्रश्न क्रमांक 166 अंतिम दूसरा पैराग्राफ नीचे। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाली अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म तत्व के चिंतन रूप संज्ञा वाली आश्रम रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारणभूत 12 अनुप्रेक्षाएं समाप्त। तो 12 अनुप्रेक्षाओं को क्या कहा? ये 12 भावनाएं कैसी हैं? मात्र शुभ विकल्प रूप है ऐसा नहीं। क्या कहा? रूप नहीं है। आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारणभूत, माने शुद्धात्मा कैसा है कि आश्रव रहित है। तो ऐसे आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप माने अनुभव रूप, जो उस अनुभव रूप परिणति का नाम है, उसका नाम यहाँ पे संवर तत्व है। और ये 12 भावनाएं कैसी हैं कि आत्मा की अनुभूति रूप वो 12 भावनाएं, माने उसमें मात्र चिंतन नहीं, मात्र विकल्प नहीं, बल्कि समस्त विकल्पों से रहित जो शुद्धात्म अनुभव है उसको यहाँ पे 12 भावनाएं कहा गया। जैसे अनित्य भावना, तो अनित्य भावना में मात्र अनित्यता का विचार करना, उसका नाम अनित्य भावना नहीं कि अनित्य भावना के अंतर्गत अनित्य का विचार करते हुए नित्य वस्तु तक पहुंचना, उसका निर्णय होना और उसका
अनुभव होना, इसका नाम अनित्य भावना। अशरण भावना कि जगत में अशरणता का विचार करते हुए एक जो शरणभूत वस्तु है उसका निर्णय होना और उसी में लीन हो जाना, उसी में समा जाना, इसका नाम अशरण भावना। ऐसी 12 भावनाओं में ये घटित होना, घटित करके भी देखा है अपन ने। ठीक, तो आश्रम रहित तत्वों में परिणति रूप संवर के कारणभूत 12 अनुप्रेक्षाएं समाप्त हुई। अब परिचय जय का कथन करते हैं। ठीक है, देखिए 22 प्रकार के जो परिचय जय मुनिराजों के जीवन में होते हैं, तो उन परिचय जय का कथन यहाँ से किया जा रहा है। देखिए, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नग्नपना, अरति, स्त्री, गमन, आसन, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाव, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय जानना। परिचय माने एक तो होता है उपसर्ग। उपसर्ग तो किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी पशु के द्वारा की गई जो दुर्व्यवहार है माने मुनिराजों के ऊपर, जो उनकी ध्यान को भंग करने के लिए अथवा नाना प्रकार के जो उपाय बनाए जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। परिचय क्या है? माने परिचय किसी के द्वारा नहीं किए जा रहे, प्राकृतिक रूप से ही जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं। क्षुधा, तृषा तो भूख लगना, प्राकृतिक व्यवस्था है। तृषा प्यास लगना, दंश मशक माने जैसे जंगल में मुनिराज रहते हैं तो वहाँ मच्छर आदि होते हैं, छोटे छोटे कीड़े आदि होते हैं। तो अब वो तो सहज है कि जब जंगल में है तो उनका काटना भी होगा, सब हो। दंश मशक माने इस प्रकार के जो परिचय माने सब सहज होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। नग्नपना, तो नग्नपना है तो शरीर में तो जो कष्ट होंगे तो वो तो होंगे ही नग्नता के कारण। जमीन पे चलेंगे तो जो कांटे आदि हैं, पत्थर आदि हैं, वो तो चुभेंगे ही। गर्मी के दिनों में गर्मी भी लगेगी, शीत के दिनों में ठंड भी लगेगी, बारिश के दिनों में पानी उनके शरीर पे गिरेगा, तो वो सारी समस्याएं तो होने वाली हैं। तो अरति है, स्त्री है, गमन, आसन, शय्या माने इस प्रकार के अलग अलग ये 22 प्रकार के परिचय माने प्रसंग बनेंगे उसमें स्वरूप में स्थिर होते हैं मुनिराज। हाँ, ये परिचय है। अभी तो परिचय, ये सब परिचय है और मुनिराज क्या करते हैं कि इन परिचयों पे जय माने विजय को प्राप्त होते हैं। माने इन परिचयों के कारण भी उनकी जो स्वरूप साधना है वो भंग नहीं होती है। लक्ष्मी जाता, हाँ, माने भूख भी लग रही है तो भूख के कारण उनके स्वरूप साधना है वो भंग नहीं होती है। तो इसका क्या नाम हो गया? परिचय जय। माने सुधा नामक परिचय पे उन्होंने विजय को प्राप्त किया। देखिए, उन क्षुधादि वेदनाओं का तीव्र उदय होने पर भी सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा आदि में समता रूप परम सामायिक द्वारा कि जो नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है, उसके द्वारा निज परमात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभव में से चलित न होना वह परिचय है। ठीक है, माने संक्षिप्त में यदि कहें कि क्षुधा आदि की तीव्र वेदना होने पर भी सारे परिचय होने पर भी स्वरूप में चित्त स्थिर होते हैं तो उस आनंद को इंद्र जनेन्द्र भी प्राप्त नहीं। माने क्षुधा आदि का तीव्र उदय भी हो, तीव्र वेदना भी हो, लेकिन उसके बाद भी उसमें राग द्वेष की जो परिणति है वह उनकी नहीं होती। तो राग द्वेष की परिणति नहीं होती है तो स्वरूप कहाँ स्थित रहता है? अपने स्वरूप में ही एकाग्र चित्त रहता है। तो अपने स्वरूप में ही एकाग्र चित्त रहता है तो जो परम आनंद है कि उससे वे वंचित नहीं होते हैं, इसका नाम है परिचय। ठीक है, माने मूल तो उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति करें। अब यदि इन परिचयों के कारण सुख में भंग आ जाए
तो परिचयों की जय हो गई। लेकिन वास्तव में मुनिराज इन परिचयों पर जय को प्राप्त होते हैं, इसलिए परिचय जय। बात समझ में आ रही? परिचय जय का अर्थ ये नहीं है कि परिचयों की जय हो रही है। परिचय जय का अर्थ है कि मुनिराज इन परिचयों पर जय को प्राप्त होते हैं, इसलिए परिचय जय। देखिए कितने प्रकार के परिचय हैं? 22 प्रकार के परिचय हैं। कौन कौन से? क्षुधा माने भूख लग, तृषा माने प्यास लग, शीत ठंड, उष्ण गर्मी, दंश मच्छर, दंश माने होते हैं मच्छर आदि, अथवा छोटे छोटे कीड़े आदि। एक कुछ यहाँ पर ठक से नीचे, आसमान पूर्ण कर दिया। एक कुछ यहाँ पर ठक से नीचे करके जमक दे। जो मच्छर आदि हैं अथवा छोटे छोटे जो कीड़े आदि होते हैं, तो डंक मार करके शरीर में वेदना उत्पन्न करते हैं, तो दंश मच्छर। नग्नपना, इसको भी परिचय के अंतर्गत लिया। देखिए एक तो उनका मूल गुण भी है कि नग्न रहना, और ये परिचय के अंतर्गत भी। क्यों? क्योंकि इसके कारण भी स्वरूप स्थिरता में समस्या आ सकती है। तो नग्नपना, अरति। अब मुनिराज है, भले ही 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, लेकिन एक कषाय चौकड़ी तो अभी विद्यमान है। एक कषाय चौकड़ी जन्य जो अरति का भाव है वह भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उस भाव के होने पर भी स्वरूप से वंचित नहीं होना, इसका नाम परिचय है। तो अरति, स्त्री, सामने कोई स्त्री आ जाए तो स्वरूप से विचलित हो सकते हैं, तो लेकिन अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते। तो स्त्री गमन करते हुए भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते। अब गमन कर रहे हैं और पैरों में कांटा चुभ जाए, पत्थर चुभ जाए, लहूलुहान हो जाते हैं चलते चलते, लेकिन उसके बाद भी उस पीड़ा के बाद भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं। दूसरा कि पत्थर को देखकर अपना मार्ग नहीं बदलते, माने गमन करने में क्या परिचय उसको समझ। अपने सामने तो यदि पत्थर आ जाए, कांटे आ जाए, तो अपन तो अपना मार्ग बदल ले, लेकिन मुनिराज मार्ग 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं ना, बिल्कुल। ऑटोमेटिक काटना। दूसरा गमन करते हुए कहीं बहुमूल्य वस्तु दिख जाए, सोना चांदी हो, हीरे हो, रुपए पैसे हो, तो उसको देखकर रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे पत्थर है वैसे ही उनके लिए हीरे, सोना चांदी आदि, जैसे पत्थर धूल है वैसे ये भी धूल है। तो माने ये सब गमन करते हुए जो समस्याएं आ सकती हैं, वो सब गमन परिचय के अंतर्गत आ जाता है। तो गमन, आसन परिचय माने क्या? मुनिराज जैसे चटाई लेकर तो जाते नहीं, कोई पाटला लेकर, पटिया लेकर चलते हो, ऐसा तो नहीं। कि अब चट्टान पर चढ़े हो और भरी गर्मी के दिन हो, अब स्वरूप में स्थित होने के लिए उन्हें बैठना है, आसन लगाना है, तो क्या करेंगे? जो शिला को पहले ठंडा करने का उपाय करेंगे, कुछ चटाई ढूंढी, कुछ भी नहीं, कि मात्र अपनी पीछी के माध्यम से मार्जन करेंगे। जीव ना हो ऐसे स्थान को देख करके आसन स्थित करते हैं। तो ये आसन परिचय। ठंड के दिन हो तो जमीन ठंडी भी होगी, गर्मियों के दिन हो तो उष्ण भी होगी, बारिश के दिन हो तो गीली भी होगी। माने अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनसे अपने स्वरूप में विचलित नहीं होते। आसन परिचय। शैया, रात को कितनी देर के लिए सोते हैं? बहुत अंतर मुहूर्त के लिए मात्र उनकी वो निद्रा है। कर्म में शक्तिहीन हो जाती है, आपने जैसी नींद उनको आ गई, क्योंकि निद्रा के देखे निद्रा तो कर्मों की शक्ति आपको ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य पर्याय है, इसलिए रहन में कुछ निद्रा सिखाती है, तो एक करवट सोते हैं, तो सोचते हैं कि अनंत आनंद जीव में ये मरेंगे, तो दूसरी करवट नहीं है। इसलिए इसे शैया परिचय में लिखा। क्यों परिचय? क्यों? तो जैसे अपन सोते हैं तो
एक आसन में सोए, फिर रात में ना जाने कितने आसन अपन बदल लेते हैं, कभी इस करवट हो गए, कभी उस करवट हो गए। लेकिन मुनिराज इस तरह से अपने आसन को नहीं बदलते, अपनी शैया को नहीं बदलते हैं। वो तो है ही, पहली बार तो जो है मार्जन करके सब वो निद्रा को प्राप्त होते, लेकिन उसके बाद भी जैसे एक करवट में यदि सोए हैं तो उसी करवट में अपनी निद्रा को पूरी करते हैं, फिर अपने करवट को बदलेंगे, माने अपने आसन को, अपनी शैया को बदलेंगे नहीं। मान लीजिए लेट गए और अब कोई समस्या यहाँ पे आ गई, मान लीजिए बारिश होने लगी, गीला हो गया, अथवा मान लीजिए चींटी आदि आ गए तो काटने लगी, तो अब क्या करेंगे कि अपनी शैया को बदलेंगे। तो ये शैया परिचय, बात समझ में आ रही? देखिए, शैया आक्रोश से भी परिचय में मनुष्य है, क्रोध आना तो स्वाभाविक है, आ सकता है, संजुलन जन्य तो क्रोध है ही विद्यमान, लेकिन उस क्रोध के आवेश में भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना, अथवा क्रोध के प्रसंग बनने पर भी क्रोध उत्पन्न नहीं होना। अभी रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, अकंपनाचार्य आदि 700 जो मुनिराज हैं उनकी कथा हम सभी को ध्यान है कि चारों तरफ अग्नि लगा दी है, धुआं हो रहा है, उष्णता तेज हो रही है, लेकिन इसके बाद भी अकंपनाचार्य कैसे रहे? अकंप रहे, कि अपने स्वरूप से कंपायमान नहीं हुए, अपने स्वरूप में स्थिर रहे, माने रंच मात्र भी क्रोध को प्राप्त नहीं। क्रोध का प्रसंग तो था, माने सामान्य यदि देखा जाए तो कोई इतना यदि बुरा करे और चलो अपने साथ करे तो करे, लेकिन हमारे साथ जो 700 मुनिराज है उनकी रक्षा का दायित्व तो आचार्य के ऊपर है। माने ऐसे क्रोध के प्रसंग में भी, आक्रोश के प्रसंग में भी आचार्य तो जब देवी विधान होता है तब आचार्य, वैसे तो सब सामान्य मुनि, न उपाध्याय सब सामान्य मुनि है। जिनको बेकार भाग है वे विष्णु कुमार के पास चले गए। वे विष्णु कुमार भी महाराज के भाई तो थे, तो उनको भी विकल्प नहीं आया, उनको पता ही नहीं रीति हो, बताया उनको तो महाराज संकट है, ऐसे में आप करो। तो उनको विकल्प आया, वो भी आचार्य के अपराध था। प्रशंसा का विषय नहीं, पता ही बात है वो सिद्धि। तो ये आक्रोश परिचय, माने अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों ने वो आक्रोश परिचय को जीता, माने उस प्रसंग में भी क्रोध को प्राप्त नहीं हुए। तो ये आक्रोश परिचय। और जैसे विष्णु कुमार मुनिराज का प्रसंग अपन देखें तो उनको जैसे ही खबर पता चली रिद्धि के माध्यम से, उन्होंने पूरा उपसर्ग दूर किया, लेकिन उसके लिए उन्हें मुनि दीक्षा भंग करनी पड़ी। माने यहाँ पे वो आक्रोश परिचय पे विजय प्राप्त नहीं हुई, तो उसका फल क्या हुआ कि मुनि दीक्षा का छेद करके कि फिर वापस प्रायश्चित लेकर के मुनि दीक्षा ग्रहण की। तो फिर जब दोबारा मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वापस उस पद पे नहीं पहुंचते हैं जहाँ दीक्षा से हमारे दीक्षा के समय 1 मिनट पे जिनने दीक्षा ली है उनसे नमस्कार करते हैं, उनसे भी नीचे, माने एक क्रम है, यदि उनसे पहले जिन्होंने दीक्षा ली है उसके बाद फिर यदि दीक्षा ली है तो वो मुनिराज उनको नमस्कार करते हैं। तो मान ली तो विष्णु कुमार मुनिराज हो गया कि कहा तो रिद्धियों के धारक मुनिराज, और फिर जब मुनि दीक्षा छेद की और दोबारा दीक्षा ग्रहण की तो सबसे नीचे लेवल से फिर उन्होंने पुनः कार्यकारी नहीं है ना, मिलती तो हो जाती है, लेकिन तो कोई काम नहीं है। देख, आक्रोश परिचय, वध परिचय। वध परिचय माने कि जैसे मुनिराज कहीं जा रहे, अब उनके पैरों के नीचे तो जीव आते हैं, माने ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है, अपन भी कितना भी ध्यान लगाकर चल ले, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे जीव हैं उनकी हिंसा से बचना संभव नहीं हो पाता। उड़ के आता है, पैर रख रहे हैं और पैर रखते रखते ही कोई जीव आ जाए तो माने उसमें तो किसी का भी वश चलता नहीं है। तो माने इस प्रकार के जो वध है वो भी मुनिराजों के जीवन में हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन उनसे अपने स्वरूप में विचलित तो नहीं होते। एक तो 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, ध्यान पूर्वक चलते हैं,
जीवों की रक्षा के भाव पूर्वक चलते हैं, प्रमाद लेकिन हमारे प्रमाद का अभाव है, हाँ। तो इसलिए वास्तव में उनको वध परिचय नहीं है। जय। ठीक? याचना, किसी से कोई याचना नहीं है। किसी से कोई किसी भी प्रकार की कोई याचना याचना नहीं। कोई उनसे याचना करे तो भी उनके पास क्या है देने? एक तत्व ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी देने को नहीं, और अन्य किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की याचना नहीं करते। याचना परिचय, अब याचना परिचय में ऐसा भी होता है कि जैसे अब मुनिराज आहारचर्या के लिए जाते, तो मुनिराज आहारचर्या के लिए जाते, तो आहारचर्या में जाते हुए किसी मुनिराज के मन में ये भाव यदि आ जाए कि ये तो मांगना व्यक्ति है, जैसे ये तो मांगना पड़ रहा है, तो इस प्रकार के यदि भाव आ जाए मन में तो वो उनके स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये भी एक प्रकार का परिचय है कि आहारचर्या आदि के लिए जाते हुए भी मन में छोटेपन का भाव नहीं आना। जैसे मान कषाय के प्रसंग में अपन पढ़ते हैं कि अपने आप को बड़ा मानना वह तो मान है ही, लेकिन पर वस्तु के आधार से अपने आप को छोटा मानना ये भी मान का ही रूप है। तो माने आहारचर्या के समय भी वो याचना, माने वो वास्तव में वो ऐसा छोटापन नहीं है कि आहारचर्या के लिए जा रहे हैं तो उसमें कोई छोटापन आ जाए, ये तो बल्कि श्रावक का महाभाग्य है कि मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हो। विधि मिलाने जाते हो, लेकिन या उस समय आहारचर्या के समय वो मन में भी ऐसा छोटेपन का भाव नहीं आना, इसलिए याचना परिचय। बात समझ में आ रही है? तो याचना परिचय, अलाभ परिचय। अलाभ माने क्या? मुनिराजों के जीवन में किस चीज का लाभ होता है? कि रुपए पैसों के लाभ अलाभ से तो उन्हें कुछ लेना देना भी नहीं। अलाभ माने एक सहज पाप का उदय जीवन में हो, कुछ माने शरीर के प्रति वेदना उत्पन्न हो जाए, रोग आदि हो जाए, अथवा आहार के समय अंतराय आ जाए, ये सब अलाभ के अंतर्गत। तो उस अलाभ के समय में भी वे अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते हैं, तो ये अलाभ परिचय। रोग परिचय, बीमारी हो जाए, प्राकृतिक है, इस पर किसी का वश नहीं है। कोढ़ का रोग हो गया तो क्या कर सकते हैं? कोढ़ के रोग हो गया माने भीषण रोग होने पर भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं। तृण स्पर्श, तृण स्पर्श माने जंगल में पत्ते आदि हैं, कांटे आदि हैं, ये उनका स्पर्श होने पर भी स्वरूप से विचलित नहीं होते। आप विचार करके देखें, जंगल में चल रहे तो जंगल में चलते हुए कांटे आदि चुभना, पत्थर आदि चुभना, तो ये कितना माने जब जब चलते होंगे तब तब कांटे पत्थर आदि तो चुभते ही चुभते होंगे, तो उससे भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते हैं। तृण स्पर्श, मल, मल को देख करके मन में ग्लानि नहीं होती है, स्वयं को यदि वमन आदि हो जाए तो ग्लानि नहीं होती है, अथवा साथ में रहने वाले जो मुनिराज हैं उनके द्वारा यदि वमन आदि हो जाए तो उसको देख करके भी ग्लानि नहीं होती है, बल्कि उनकी पूरी जो चर्या है तो उसको करते हैं। जैसे अब मुनिराज को हाथों में लिए हुए और हाथों में ही मल हो जाए, वमन हो जाए, अब वृद्ध अवस्था हो गई है, समाधि का काल है, तो मल आदि का भी होगा, तो वो भी विसर्जन करने के लिए हम अन्य स्थान पे नहीं जा सकते, तो वो सारी क्रियाएं भी मुनिराज अपने संग में करते हैं। तो ये मल परिचय माने मल के कारण भी मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं। मल परिचय, सत्कार पुरस्कार, अब ये भी परिचय है कि कोई सत्कार कर रहा है, पुरस्कार दे रहा है, ये भी कोई परिचय है। आपको कोई यहाँ पे पुरस्कार दे, बैठे रहिए, कोई आपको सत्कार पुरस्कार दे तो आपको परिचय लगता है। कोई आपका सम्मान दे, तभी 10 लक्षण पर्व होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मान लीजिए आप कोई कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया
और स्टेज पे बुलाकर आपका सम्मान किया जा रहा है, तो लगता है कि ये परिचय है। ये कैसा परिचय है कि वास्तव में ये भी परिचय है। क्यों? क्योंकि वह सत्कार पुरस्कार भी जीव को अपने स्वरूप से विचलित कर सकता है। सम्मान के कारण भी जीव अपने आप को कि मैं बड़ा बाकी सब छोटे, ये भावना उत्पन्न हो सकती है, स्वरूप से विचलित हो सकते हैं। तो इसलिए ये सत्कार पुरस्कार भी मुनिराजों के लिए क्या है? परिचय। अरे सम्मान से वो अपने आप को ऊंचा अनुभवते नहीं है। बात ख्याल में आने का। तो सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, प्रज्ञा माने ज्ञान, ज्ञान भी परिचय है। मुनिराजों के तो दो कार्य ही कहे जाते हैं, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, कि ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं ज्ञान परिचय है, तो फिर ज्ञान भी नहीं करें क्या? ज्ञान का मद, अरे बहुत अधिक ज्ञान हो गया और उसके कारण मद उत्पन्न हो जाए, तो वो ज्ञान भी परिचय बन गए। अभी मानिए उपसर्ग जैसा नहीं कि किसी ने किया हो अलग से, एक स्वाभाविक, किसी ने अधिक ग्रंथों का अध्ययन हो गया, ज्ञान अधिक हो गया, तो उसके आधार से यदि मान उत्पन्न हो जाए तो उस ज्ञान का जो पर्पस था, जो प्रयोजन था, स्वरूप में स्थिर होना, वो तो बहुत दूर रहेगा। तो इसलिए ज्ञान भी परिचय, कि बहुत अधिक ज्ञान भी लाभकारी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि उस ज्ञान के माध्यम से हम मान का पोषण कर रहे हैं तो वास्तव में ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह भी अज्ञान। तो इसलिए ज्ञान को भी परिचय के अंतर्गत लिया। ठीक है। प्रज्ञा, अज्ञान, साहब ज्ञान परिचय है तो फिर अज्ञान अच्छा है? अज्ञान को भी परिचय में प्रज्ञा के ज्ञान के कारण कोई अपने आप को बड़ा मान सकता है, और अज्ञान के कारण कोई अपने आप को ही मानने लगे। अब शुभ शिव भूति मुनिराज, इनको रमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, लेकिन केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। कैसे? कि उस अज्ञानता के कारण, अज्ञानता भी वास्तव में अज्ञानता कहाँ है? ये तो क्षोक्षम ज्ञान की कमी है, जिसको यहाँ पे अज्ञान कहा जा रहा है। तो इस अज्ञानता के कारण अपने आप को छोटा मानना, ये भी परिचय। क्योंकि यदि अज्ञान के कारण अपने आप को छोटा मानेंगे तो वे स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएंगे, विकल्प इसी तरफ दौड़ेगा कि अरे मुझे तो रमोकार मंत्र भी याद नहीं, कि मैं मुनिराज हूँ और रमोकार मंत्र भी नहीं आता है, लोग क्या कहेंगे? माने वो पूरी विकल्पों की श्रृंखला चालू हो सकती, और वो यदि विकल्पों की श्रृंखला चालू हुई तो स्वरूप से दूर होते चले। तो इसलिए ज्ञान को भी परिचय में लिया, अज्ञान को भी परिचय में लिया। ठीक है। प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, यानी आंखों की रोशनी कम हो जाए, वस्तु ना दिख पाए, तो ये भी अदर्शन, ये भी परिचय के अंतर्गत। तो ये 22 प्रकार के परिचय हैं, और इन 22 प्रकार के परिचयों को मुनिराज अपने जीवन में जीतते हैं। देखिए उपसर्ग तो जीवन में कभी कभी हो, कदाचित हो भी ना, कोई शत्रु ना हो, किसी को कोई वैर ना हो तो ना भी करे, लेकिन ये जो परिचय है ये तो 24 घंटे उनकी परीक्षा ले रहे हैं। माने कोई ना कोई, माने परिचय लगी हुई है, शीत उष्ण का परिचय तो निरंतर लगा हुआ ही है, दंश मशक है, नग्नपना है, माने ये परिचय तो निरंतर उनके जीवन में चल रहे हैं, और इन परिचयों पे विजय ये निरंतर उनके जीवन में चल रही है। बात समझ में आई? देखिए, तो इस प्रकार 22 परिचय जो है उन क्षुदादि वेदनाओं का तीव्र उदय होने पर भी, प्रश्न क्रमांक 167, सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा आदि में समता रूप परम सामयिक द्वारा कि जो नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में, माने जो नए कर्म है उनको रोकने में, और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है। माने नए कर्मों को रोकना और जो बंधे हुए कर्म थे पहले से कि उनकी निर्जरा करना, झरा, उसके द्वारा निज परमात्मा भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभव में से चलित ना होना, वह परिचय जय है। और ये परिचय जय को संवर का कारण कहा जा रहा है। माने परिचय जैसे क्या होती है कि संवर होते हैं,
तो इसका मतलब मात्र शुभ परिणामों को ही नहीं कि उपयोग वहां से खींच लिया, किसी अन्य कार्य में लगा दिया, इसका नाम परिचय जय नहीं। विश्व परिणाम को तो बंद का कारण कि क्षुधा से उपयोग हटा करके स्वरूप में स्थिर होना, कि इसको यहाँ पे क्षुधा परिचय जय का। तृषा परिचय जय माने कि प्यास की तरफ से विकल्प को हटा करके वो विकल्प को कहाँ स्थित करना, कि अपने स्वरूप में स्थित करना, इसका नाम तृषा परिचय है। बात समझ में आ रही? तो ये इस प्रकार से समस्त शुभाशुभ कर्मों से रहित नित्यानंद लक्षण सुखामृत के अनुभव में से चलित ना होना वह परिचय जय है। लेकिन परिचय जय में ये नहीं कह रहे कि आनंद को उत्पन्न करना, कि ये कार्य तो पहले हो ही चुका है। अब तो क्या कह रहे हैं कि उस आनंद से चलित ना होना, इसका नाम परिचय जय है। कि आनंद की प्राप्ति करना, ये सारे कार्य तो पहले हो ही चुके हैं। 3 कक्षा चौपड़ी का भाव हुआ है तो आनंद की प्राप्ति तो हो गई है। अब उस आनंद की प्राप्ति से चलित ना होना, इसका नाम परिचय जय है। जैसे कल अपन ने बोधि और समाधि में अंतर देखा। बोधि किसका नाम है? अंतर देखा था बोधि और समाधि में। बोधि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य का प्रकट होना, इसका अर्थ बोधि। और समाधि माने निर्विघ्न रूप से समाधि माने कि अब जो बोधि प्रकट हुई है, अब उसको आगामी भव में ले जाने की तैयारी, उसकी उस बोधि की रक्षा पूर्वक उसको आगामी भव में भी ले जाना, इसका नाम क्या है? समाधि। अरे बोधि तो प्रकट हो गई, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो गए, लेकिन अब जीवन भर उसकी रक्षा करना और उसको आगामी भव में ले जाना, इसकी तैयारी का नाम क्या है? समाधि। ऐसे ही परिचय जय कि जो आनंद प्राप्त हुआ है, अब उस आनंद से चलित नहीं होते हैं, इसका नाम है परिचय। ठीक है, आगे की चर्चा अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप। हमने तो भूमि 4 गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। हमने तो भूमि 4 गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। नरकों में दुख ही दुख पाए, खंड खंड पायो न चैन दिन रतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। हमने तो भूमि 4 गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। पशु बन करके बोझ उठायो, भूख प्यास सही अकेलायो। गई अखियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। हमने तो भूमि 4 गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। जब दुर्लभ मानुष तन पायो, माया ममता में बिसरायो। अपनी सुरतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। हमने तो भूमि 4 गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। पुण्य उदय से सूर्य गति पाई, मरण समय माला मुरझाई। मर के गए पेड़ पतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। हमने तो भूमि 4 गतियां न मानी जिन्हें वाणी की बतियां। दिन सम्यक घूमा तन धारी, अपने को पहचान पुजारी।
सतगुरु की मानो सुमतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। हमने तो घूमी चार गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो,